माँ जी, अब ना तो गहनों का शौक रहा और ना ही उम्र रही। माँ जी, अब ना तो उम्र रही और ना ही शौक रहा। अब इन गहनों का मैं क्या करूँगी? इन्हें आप ही रख लीजिए। जिसे देना हो उन्हें दे देना। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन गहनों ने मेरे चरित्र पर दाग लगा दिए थे। अब मुझे ऐसी दागदार चीज़ें पसंद नहीं। सरला ने मुँह से ये बात सुनकर सासू माँ शांति देवी हैरान रह गई। आखिर एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आज तक सरला ने उन्हें माफ़ नहीं किया। सोच सोच कर अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। सरला तो ये कहकर अपने कमरे में तैयार होने चली गई। शांति देवी ने आशा भरी नज़रों से अपने बेटे मोहन की तरफ देखा। अपनी माँ को इस तरह कतार भाव से देखते देखकर मोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी सरला के पीछे पीछे कमरे में चला गया। वहाँ और भी महिलाएं मौजूद थीं। मोहन को कमरे में आया देखकर सब लोग उस कमरे से बाहर निकल गईं। अब कमरे में सिर्फ सरला और मोहन ही थे। मोहन ने सरला से कहा, आज इस खुशी के दिन पर इन सब बातों को क्या तुक था? माँ का दिल रखने के लिए गहने पहन लेती। आप तो जानते हैं ना कि मुझे गहने पहनने का कोई शौक़ नहीं है। फिर मुझे आकर क्यों कह रहे हो? तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती? वक्त बदल चुका है। अब तो लोग भी बदल चुके हैं, पर तुम तो एक ही बात को पकड़कर बैठी हो। माना कि वक्त बदल चुका है, लोग भी अब शायद बदल चुके हैं, पर उस दिन की टीस जो आज भी मन में है, वो ही ना तो जाती है। देखो, तुम मेरी बात ज़बरदस्ती मत कीजिए। आपको पता है कि मैं गहने नहीं पहनने वाली। सरला ने पलटकर मोहन को कहा, पर जिन नज़रों से उसने मोहन की और देखा, उन नज़रों को वो झेल नहीं पाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। आज सरला के बेटे की शादी है। घर में नई बहू आने वाली है। इस पीढ़ी की पहली बहू, सरला के बड़े बेटे अमर की पत्नी और शांति देवी की पोत बहू। घर में अच्छा खासी रौनक थी और मेहमानों का अच्छा खासा आना लगा हुआ था। बाहर हलवाई पकवान बनाने में जुटे हुए थे। पूरा घर पकवानों से महक उठा था। मेहमान आते जा रहे थे और खाना खाकर फ्री होते जा रहे थे। बारात भी बस 2 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। घर की महिलाएं और लड़कियां सजने संवरने में लगी हुई थी। सब एक से बढ़कर एक सुंदर लगना चाहती थी। आखिर बारात में धूम जो मचानी थी, तो लड़के और पुरुष भी क्या कम थे। सब खाना खा पीकर फटाफट तैयार होने में लगे हुए थे। आखिर बारात में कहीं कोई कमी थोड़ी ना रहनी चाहिए थी। जबकि बुजुर्ग महिलाएं एक तरफ टोली बनाकर सज संवर कर मंगल गीत गा रही थीं, वहीं बुजुर्ग पुरुष साफा पहनकर तैयार होकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। इधर सरला अभी तैयार हो रही थी कि शांति देवी ने सरला को अपने कमरे में बुला लिया। उन्हें कोई काम होगा, ये सोचकर सरला तैयार होती हुई उनके कमरे में गई थी, जहाँ पर मोहन पहले से मौजूद था। सरला ने आने के बाद शांति देवी ने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा। शांति देवी का आदेश पाकर सरला ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आ गई। तभी शांति देवी खड़ी हुई और अलमारी का ताला खोलकर उसमें से गहनों का छोटा सा बक्सा निकाल लाई और उसे सरला के सामने खोलकर बोली, बहू, आज तू अपनी बहू लेने जा रही है, तो तू भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ये तेरे गहने हैं, इन्हें पहन ले। नकली गहने मत पहनना। आखिर हमारे परिवार की भी मान मर्यादा इज्जत है। लेकिन सरला ने कुछ भी नहीं कहा। यह देखकर शांति देवी बोली, देख बहू, बाहर सब लोग कैसे गहने से लदी पदी तैयार हुई हैं। तेरे पास भी कोई कमी है क्या? तू भी गहने पहन ले। शांति देवी की बात
कर ही सरला ने ये बात कही थी, जिसके बाद मोहन ने सरला से ये छोटी सी बहस की थी। आखिर मोहन के कमरे से चले जाने के बाद सरला वहीं पलंग पर बैठ गई। उसे याद हो आया वो दिन जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी। शांति देवी शुरू से ही दबंग महिला रही थी। मजाल है कि कोई उनके सामने कुछ कह जाए। घर के पुरुष तक उनसे डरते थे, यहाँ तक कि ससुर जी भी। जब सरला दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब सिर से लेकर पाँव तक गहनों से लदी हुई थी। काफ़ी सारे गहने चढ़ाए थे ससुराल वालों ने, साथ ही माता पिता ने भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना सोना देखकर उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता था। पर दूसरे दिन ही शांति देवी ने वो सारे गहने अपने पास रख लिए, यह कहकर कि बहू तुम ये गहने संभाल नहीं पाओगी। यहाँ तक कि उसके मायके के गहने भी ले लिए। सरला के पास छोड़ो तो चांदी की बिछिया, चांदी की पायल और कानों की सोने के बुंदे। अब नई नई शादी में गहनों का शौक तो होता ही है। ऐसा ही शौक सरला को भी था। सरला ने 2-3 बार गहने मांगे तो शांति देवी ने मना कर दिया। बहू तुम गहने संभाल नहीं पाओगी, फालतू इतने महंगे मोल की चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ जी मुझे भी गहने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ गहने पहनती हैं, तो तेरे अच्छे लगने के चक्कर में चोरी हो गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। चुपचाप घर संभाल, सहेलियों के चक्कर में मत पड़। और आखिर सरला चुप हो जाती। पर इस बार उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। मायके से बुलावा भी आ गया। अब उसे पूरा यकीन था कि शांति देवी उसे गहने दे देगी, लेकिन शांति देवी ने उसे तो सिर्फ उसके मायके के गहने ही दिए, ससुराल के कुछ भी नहीं। पर सरला तो उसमें भी बहुत खुश थी। कम से कम गहने तो पहनने को मिल रहे थे। भाई की शादी में बड़ी खुशी खुशी वो गहने पहनकर गई थी। शादी वाले दिन शांति देवी अपनी शादीशुदा बेटी जमुना और बेटा मोहन के साथ वहां पहुंची। वहां जब सरला तैयार हो रही थी तो जमुना भी उसके पास आ गई। सरला अपना हार पहन रही थी तो उसे देखकर जमुना ने कहा, भाभी ये हार बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसे पहन लूं? उसकी बात सुनकर सरला एक बार तो चुप हो गई, पर फिर खुशी खुशी उसने अपना हार उसे दे दिया। जमुना ने भी उस हार को खुशी खुशी पहन लिया और अपना वाला हार गले से निकाल कर सरला को दे दिया। भाभी इसे तुम पहन लो। अरे रहने दो जीजी, मैं ये दूसरा वाला हार पहन लूँगी। अरे नहीं नहीं, सब सोने का हार पहन रहे हैं तो तुम नकली क्यों पहनोगी? तुम मेरा वाला हार पहन लो, नहीं तो अपना हार वापस ले लो। जमुना ने जिद की तो सरला ने उसका हार पहन लिया। हार पहनकर दोनों खुशी खुशी बारात में तैयार होकर रवाना हो गई। शांति देवी ने भी देख लिया था कि बेटी ने बहू का हार पहन रखा है और बहू ने बेटी का, पर इससे उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। शादी से फ्री होकर सरला भी उन लोगों के साथ ही विदा होकर वापस ससुराल लौट आई। पर पूरे रास्ते उसने जमुना को परेशान ही देखा। यहाँ आने के बाद सरला जमुना को हार देने गई। तब जमुना उससे बोली, भाभी ये हार आप ही रख लो। जमुना की बात सुनकर सरला हैरान रह गई। जीजी कैसी बातें कर रही हो? भला आपका हार मैं कैसे रख सकती हूँ? भाभी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पता नहीं उस दिन बारात में वो हार कहाँ गिर गया। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे मिला भी नहीं रहा। अब मैं उस नुकसान की भरपाई कैसे करूं? ये मेरे ससुरालियों का चढ़ाया हुआ हार है, इसलिए तुम ये हार को रख लो।
हार खो गया। अब माँ जी मुझे बहुत डांटेगी। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे मेरे गहने दिए थे, इसलिए तो कह रही हूँ भाभी, आप ये हार रख लो। मैं अपने ससुराल में कुछ भी बहाना बना दूँगी। नहीं नहीं जीजी, आप क्यों अपने ससुराल में जाकर झूठ बोलोगी? आपकी सास तो बहुत खतरनाक है। आप अपना हार ले जाओ, मैं यहाँ जैसे तैसे संभाल लूँगी। पर भाभी, पर वर कुछ नहीं, आप तो अपना हार अपने पास रख लो। कोई आपने जानबूझकर थोड़ी ना घुमाया है। गिर गया होगा कहीं नाच गाने में, क्या कर सकते हैं? कहकर सरला ने जमुना को उसका हार दे दिया। जमुना थोड़ी देर बाद अपने ससुराल रवाना हो गई। इधर शांति देवी ने सरला से उसके सारे गहने वापस मांगे। डरते डरते सरला ने जो भी गहने थे वो सब इकट्ठा किए और शांति देवी को देने गई। लेकिन उसमें हार न देखकर शांति देवी बिगड़ गई। बहू, हार कहाँ है? हार तो लेकर ही नहीं आई। माँ जी वो हार शब्द ही खाती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? माँ जी वो हार तो गुम हो गया। हे भगवान, ऐसे कैसे गुम हो गया? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता तुझे, इसलिए मैं तुझे गहने नहीं देती थी। शांति देवी के चिल्लाते ही मोहन भी कमरे में आ गया। क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती करूं तेरी पत्नी की? देख, सोने का हार घुमाकर आई। राम जाने घुमाकर अभी आई है या किसी यार को देकर आ गई। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? अचानक सरला आंख में आंसू लाते हुए बीच में ही बोली। ऐसा ना बोलूं तो क्या करूं? महंगे मोल की चीज़ को घुमाकर आ गई। अरे सोना घूमना अशुभ माना जाता है। जब देखो कहती रहती थी गहने दे दो, गहने दे दो। ये रख रखाव रखूंगी गहनों का, एक हार तो इससे संभाला नहीं गया। इधर से उधर मायके में गहनों को लटकाकर मटकती फिर रही थी। पता नहीं किस यार को दे आई ये वो हार। शांति देवी जो मुंह में जो भी आ रहा था वो बोले जा रही थी, जबकि सरला के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने चरित्र पर लगे लाछन के कारण सरला कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये सब सुनकर उसका दिमाग वैसे ही सुन रह गया था। उसका मुंह से ये तक नहीं निकला कि हार उसने नहीं, जमुना ने घुमाया है। पर हैरानी की बात थी, मोहन एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन घर में सबका खाना दुश्वार हो चुका था। कुछ दिनों तक घर का माहौल खराब ही रहा। 8 दिन बाद जमुना अपने पति के साथ घर आई। बेटी जवाई को अचानक घर देखकर शांति देवी हैरान रह गई। उन्होंने आने का कारण पूछा। तब दामाद जी ने पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिए। वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तब जमुना बोली, माँ, मुझसे भाभी का हार गुम हो गया था। भाभी को मैंने अपना हार लेने के लिए कहा था, पर भाभी ने मना कर दिया। माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है। मुझे अपने ससुराल में ताने ना सुनना पड़े, इसलिए उसने हार लेने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से आपके दामाद जी को बताया, तब जाकर ये पैसों का बंदोबस्त करके लाए हैं। इन पैसों से आप भाभी के लिए हार खरीद लेना। जमुना के मुंह से ये सब सुनकर शांति देवी कुछ बोल ना पाई। मोहन भी अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा, जबकि सरला रो पड़ी। आखिर जमुना ने सरला को चुप कराया, पर शांति देवी और मोहन से तो ये भी नहीं हुआ कि उससे माफ़ी ही मांग ले। बस वो दिन था और आज का दिन है। सरला ने कभी सोने के गहनों के लिए नहीं कहा। चांदी की बिछिया और चांदी की पायल के अलावा कभी सोने के गहनों को पहना भी नहीं। ससुराल तो क्या, मायके में भी इतनी शादियां हो गई, पर हर जगह वो नकली गहने ही पहनती रहती। अगर कोई कहता तो जवाब दे देती,
कम से कम इन्हें बदल कर तो पहन सकती हूँ। सोने के गहने में तो एक ही डिज़ाइन को पहनना पड़ता है। ये सब याद करते करते सरला की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी अचानक बाहर से जमुना की आवाज़ आई, भाभी जल्दी आओ, बेटे को आज दूल्हे की तरह तैयार भी तो करना है। जमुना की आवाज़ से सरला की त्रंडा टूटी। जी जी जी, अभी आई, कहकर सरला पलंग से उठ खड़ी हुई अपने बेटे को दूल्हा बनाने के लिए और अपनी बहू को घर लाने के लिए। अपने उन्हीं नकली गहनों के साथ जो उसके सच्चे साथी बन गए और जो उसे उस बुरी यादों की टीस से दूर करते थे और जो मोहन और शांति देवी को बार बार याद दिलाते थे कि ना ही गलत बोलना चाहिए और ना ही गलत सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।